हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। मैं हूं विष्णु शर्मा, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी। और मुद्दा है पते की बात में कि क्या केजरीवाल को ख़त्म करना चाहती है बीजेपी और कांग्रेस हाथ मिलाकर आपस में, क्योंकि केजरीवाल ने ट्वीट कर बाकायदा आरोप लगाया है कि बीजेपी और कांग्रेस ने एक सीक्रेट पैक्ट किया है। और वो सीक्रेट पैक्ट किस लिए हो सकता है? क्या दोनों पार्टियां मिलकर दिल्ली में से केजरीवाल का नामो निशान मिटा देना चाहती हैं? क्योंकि आज कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि वो कोई भी टाई अप अगले लोकसभा चुनावों में केजरीवाल के साथ नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है तिवारी जी? देखिए, बात सीधी सी है कि 2013, 2015 दो इलेक्शन हुए। 2015 में जो इनका वोट परसेंटेज था, जो जनवरी फरवरी में इलेक्शन हुआ था, इसमें सीधे 54% ले आए थे। कांग्रेस 9.7 थी, बीजेपी 32.2 थी। उसी में किरण बेदी वगैरह हार गए थे 2015 वाले में। तो अब इनके सामने दिल्ली में चुनौती ये पेश हो गई है कि इनके 4 साल का लगभग सरकार हो गई, और 4 साल की सरकार में जो कांग्रेस में राहुल गांधी के यहाँ दिन भर मैराथन बैठक चली है, पीसू चाको, शीला दीक्षित, अजय माकन, 2 गुट है वहाँ पे। दरअसल है तो कई गुट, लेकिन अजय माकन और शीला दीक्षित का 2 गुट माना जाता है। वो सभी वहाँ पे मौजूद थे। मजे की बात है कि इस पे केजरीवाल से अलायंस न करने को लेकर के दोनों गुट एक हो गए, और एक जो तीसरा न्यूट्रल गुट है जेपी अग्रवाल का, सबसे ज़्यादा उन्होंने विरोध किया कि हम इनके 4 साल की नाकामियों को अपने सिर पर क्यों लें। एक बात और आपको बता दूं, जब 2013 में ये जीते थे तो जो कांग्रेस के साथ अलायंस करके इन्होंने सरकार बनाई थी, तो माना यह जाता है कि उसमें अजय माकन का सबसे की रोल। अब वही अजय माकन इनके इतने विरोधी हो गए कि इनके लिए बल्कि उन्होंने कुर्सी तक छोड़ दिया था कि शीला जी को आने दीजिए यदि हमसे कोई सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं तो, लेकिन हम केजरीवाल के साथ लेकिन ये पैक्ट अगर नहीं होता है तो बीजेपी 7 सीट बीजेपी की झोली में जा रही है। स्वाभाविक है कि जब त्रिकोणीय मुकाबला होगा, कांग्रेस को इस समय दिल्ली में सीट नहीं दिख रही है, उसको आगे के 2020 की सत्ता दिख रही है। तो एक जापानी शब्द होता है हाराकिरी, कांग्रेस के लिए नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो उसको दिख रही है 2020 की सत्ता। उसे ये लग रहा है कि बेशक हम ना आए, बीजेपी आती है तो कम से कम जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जाता है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो दिल्ली में वही फार्मूला तो कम से कम चले। ये कहाँ से? और सबसे ज़्यादा उनको केजरीवाल से दिक्कत ये हो रही है कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है, यानी कि दलित है, निचला तबका है, पूरब के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, वही इनके वोट बैंक है, जो 54% ये पहुँचे थे। तो कांग्रेस के लग रहा है कि अच्छा, दो बार विधानसभा चुनाव हुआ, दोनों बार बीजेपी का वोट बैंक लगभग बराबर रहा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि सारी लड़ाई है वो जो विरोधी वोट बैंक की है। और दूसरा, लोकसभा में भी 46% वोट बीजेपी को मिला और 32.10 कुछ मिला उनको, आपको, और 15.90 मिला करीब कांग्रेस को। तो ऐसे में दोनों मिलके ही जीत सकते हैं, जो ऐसा लगता है। अगर यही वोट बैंक रहता है, यही वोट परसेंटेज रहता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, लेकिन अगर वो अलग लड़ते हैं तो हारते हैं इन दोनों पार्टियों की। एक्चुअली ये सोच रहे थे आम आदमी पार्टी, जो 3-3 और 1 का फार्मूला लास्ट में इन्होंने दिया था। पहले तो ये अपना अपर हैंड चाह रहे थे। अपर हैंड जब नहीं हुआ था, इन्होंने 3 कांग्रेस, 3 आप और 1 निर्दलीय, जिस पे दोनों सहमत हो, ये फार्मूला दिया गया। लेकिन कांग्रेस इसके लिए ये तैयार नहीं हो रही, क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इसमें साफ हो जाएगी। क्योंकि बीच में जो राजौरी गार्डन का और जो बाई इलेक्शन हुए या नगर निगम का जो इलेक्शन हुआ है, उसमें जो है आप बहुत ज़्यादा डैमेज हुई, बहुत नीचे गई है। अदरवाइज आपको लगता था कि हम तीनों नगर निगमों के चुनाव में वापस अच्छा, कांग्रेस में आपको पंचमढ़ी अधिवेशन याद होगा, ढेर सारी पहले भी ये चर्चा चलती रही है कि कांग्रेस ये गलती करती है बार बार कि जो एक पार्टी क्षेत्रीय रूप से खड़ी है उसको उससे हाथ मिला के टाई अप करके एक तरह से उसको जीवनदान दे देती है, और एक वो कांग्रेस की वोट पे पलती है, चाहे वो पहले सपा रही हो, बसपा रही हो, और अब यहाँ पर ये हो। और जहाँ कांग्रेस और बीजेपी नेक टू नेक फाइट में, सीधी 2 वे फाइट में है, वहाँ हमेशा कांग्रेस बीजेपी में वोट बढ़ जाता है। शायद ये वजह रही है। एक मैं आपको बात बताऊं कि सोनिया गांधी ने, बेशक आपको पहले नरसिंह राव के पीरियड का याद दिला देते, 1991 में किसी तरह से वो प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हो गए। तो कहा यह जाता है कि कांग्रेस ने सरकार बना ली खरीद फरोख्त करके, लेकिन पार्टी खत्म हो गई थी। उसके बाद ही सोनिया गांधी ने कमान संभाली थी, उनको बड़ी मशक्कत के बाद हुई। राहुल गांधी के बारे में माना जाता है कि वो भ्रष्ट क्षेत्रीय दलों से गठबंधन के विरोधी है। ये बात अलग है कि बिहार में जाकर के जिस लालू यादव को बचाने के लिए लाया गया था अध्यादेश को फाड़ दिया उन्होंने, कैबिनेट के फैसले को, और उसी लालू यादव से वो गठबंधन कर रहे हैं। तो वो परिस्थितियों की मजबूरी उनकी अपनी हो सकती है कि, लेकिन ये राहुल गांधी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि जहाँ जहाँ हम गठबंधन करते हैं वहाँ संगठन इसलिए खत्म हो जाता है कि कार्यकर्ताओं का जोश खत्म हो जाता है। अब जैसे यूपी के बारे में कहा जा रहा है
कि यूपी में जो अकेले लड़ने के लिए कह रहे हैं, बेशक वो 2 सीट की जगह पे 5 सीट हो जाए उनका, तो भी इसमें फ़ायदा उनको ये दिख रहा है कि कम से कम संगठन तो खड़ा हो जाएगा आगे के लिए, क्योंकि 17/5/22 में विधानसभा का भी चुनाव होना है। तो लेकिन अगर ये माना जाए कि कांग्रेस और आप हाथ नहीं मिलाते हैं, कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती है आपको, तो क्या केजरीवाल की पार्टी का खात्मा तय समझें? देखिए, कांग्रेस ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये फैसला लिया। कई दौर की बैठक हुई है, रात में हुआ, फिर दिन में हुआ। कांग्रेस को ये साफ दिख रहा है कि पहले तो ये पंजाब में गर्त में गए, पंजाब में सत्ता के मतलब ये था कि शायद इस बार आ सकते हैं। देखिए वहाँ पे क्या असर हुआ। हरियाणा में इनका जन नायक जनता पार्टी से जो अजय चौटाला वाली पार्टी है, दुष्यंत चौटाला वाली पार्टी है, उससे लग रहा था कि गठबंधन हो जाएगा, उसने भी इनसे गठबंधन नहीं किया। तो ये सपना ये देख रहे थे कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में किसी तरह से कांग्रेस से यदि गठबंधन हो जाता है तो हमारा एक तरह से एज इट इज रह जाएंगे, रिवाइवल हो जाएगा। कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि किसी तरह से आप जो है हमारे बुत्ते आए। तो ऐसे में ये देखने में, अगर आप ऊपर से देखेंगे, पिछले कुछ दिनों की तस्वीरें देखेंगे तो शरद पवार, ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला, चंद्रबाबू नायडू, कई लोग केजरीवाल के करीब आए। लेकिन केजरीवाल की बदकिस्मती ये है कि इन सब के राज्यों में कहीं भी आपका कोई वजूद नहीं है, और आपका जहाँ जहाँ वजूद है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सब में उसे बीजेपी से टाई अप नहीं करना है तो कांग्रेस से करना पड़ेगा, और कोई क्षेत्रीय पार्टी वो भी साथ लेने को हरियाणा में तैयार नहीं है। तो ऐसे में वाकई में केजरीवाल के लिए संकट वाली बात है। अगर इन दोनों का टाई अप नहीं हुआ तो उनके लिए इस भंवर से निकलना, अपनी पार्टी के वजूद को बनाए रखना वाकई में मुश्किल हो जाएगा। तमाम बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।